नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो मोहम्मदाबाद गोहाना के विधायक हैं राजेंद्र कुमार जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का कार्यक्रम है, आज इसके बारे में बताएं थोड़ा। आज पूरा विश्व जो है मजदूर दिवस मना रहा है और आज का जो विषय रखा गया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचार दर्शन पर गोष्ठी का, उसी क्रम में हम और हमारे तमाम सारे साथी लोग आए हुए हैं और दल से ऊपर उठ करके तमाम सारे लोग आए हुए हैं कि आज जो मुल्क की हालात है, ऐसे परिवेश में समाजवाद कैसे जिंदा रहेगा, क्योंकि जब पूंजीवाद हावी होता है समाजवाद का अंत होता है। इस तरह से जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सामाजिक समरसता को बिगाड़ते हुए समाजवाद का अंत करने के लिए पूरी व्यवस्था को पूंजीवाद के हाथ में सौंप दिया है, अर्थात पूरा देश पूंजीवाद की तरफ चल पड़ा है। ऐसे परिवेश में इस देश में गरीबों, मजदूरों, मजलूमों का अस्तित्व बचना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत संकट के दौर से देश गुजर रहा है। इस बात को विचार करने के लिए आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्या लगता है, जिस तरह से अम्बेडकर जी जो देश बनाना चाहते थे, जिस तरह से दब के जो भी मजलूम लोग थे उनको ऊपर लेके आना चाहते थे, आज़ादी के 75 साल के बाद वो चीज़ें कहाँ छूट गईं? रीजन क्या रहा? सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि जो समाज में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक जो एक रूपरेखा की बात कही थी, उन्होंने कहा था, संविधान सौंपते वक्त उन्होंने इस बात को कहा था कि राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गुलामी आज भी बनी हुई है। यदि समय रहते इस देश में गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, नौजवान इकट्ठे होकर के इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं कर सके तो इस राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पुनः देश गुलाम हो जाएगा। क्या लगता है, ओबीसी SC/ST की बात कर लें, अभी भी आज़ादी के 75 साल के बाद संघर्ष कर रहा है, जबकि इनके नेता चुनकर संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में जाकर बैठते हैं। आपको नहीं लगता जितनी आवाज़ उठानी चाहिए थी उतनी आवाज़ इनकी उठाई नहीं गई वहाँ पे? राम राज में बड़े पैमाने पर गुलाम राम पहुँच गए हैं, इसलिए उनको अपनी पहचान खत्म हो गई है। विद्वानों ने कहा होता इसलिए वो अपने आप को नहीं जानते हैं कि मैं हूँ कौन। वो सोचते हैं कि शायद बाबा साहब को न भूल करके वो सोचते हैं कि इनके बदौलत हम आए हैं। अगर भारतीय संविधान में व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं दिया होता, दलित बैकवर्ड न यहाँ दिखाई देते, न वहाँ दिखाई, पार्लियामेंट में दिखाई देते, न जनसंसद में दिखाई देते, न संसद में दिखाई देते। तो हम लोग जनसंसद के माध्यम से दलित बैकवर्ड न यहाँ दिखाई देते, न वहाँ दिखाई, पार्लियामेंट में दिखाई देते, न जनसंसद में दिखाई देते, न संसद में दिखाई देते। तो हम लोग जनसंसद के माध्यम से ये चेतना जगाने में लगे हुए हैं कि भागो नहीं। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन का जो विचार था, लेख था कि भागो नहीं, दुनिया को बदल डालो, इस दिशा में हम लोग इस बात को बताने के लिए इधर आए हैं कि अब सोने का समय खत्म हो गया है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को तुम मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, जागो। लगातार बिजली कटौती हो रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अरे राम राज में बिजली की क्या जरूरत है, राम राम करते रहिए, रोशनी मिलती रहेगी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र कुमार जी, और जिस तरह से बता रहे हैं कि राम राज में बिजली की क्या जरूरत है, आप राम राम करते रहिए और आपके दिन बीत जाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको और भी चीजों से अवगत कराते रहेंगे।